प्यारे बच्चों, अब इसी प्रश्न के क्रम में एक प्रश्न हम कर चुके हैं। इस प्रश्नावली का 8.1 का हमने एक दूसरा प्रश्न लिया है जिसमें हमने परवलय, पिछले प्रश्न में परवलय हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स था। अब हमें परवलय मिला है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो इस तरीके के प्रश्न में कैसे हम इसका वक्र ड्रॉ करते हैं, वक्र प्लॉट करते हैं हम इसका, और किस तरीके से इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र बदलता है, अब हम इस प्रश्न में डिटेल से देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है ये आपके, ये प्रश्न नंबर 3 आपकी किताब में है। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y रेखाओं y बराबर 2, y बराबर 4 एवं x अक्ष के प्रथम चतुर्थांश से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखते हैं, पहले तो इसको प्लॉट करते हैं, इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमारे पास वक्र दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y दे रखा है हमें वक्र। अब ये वक्र आपका कुछ पैराबोला आपने पिछले साल कक्षा 11 में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब आप इसको इससे तुलना करेंगे तो आपके पास a बराबर 1 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 4a बराबर 4, a बराबर 1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पैराबोला भी आपको कैसे प्लॉट करना है, ये आपका ये y बताता है कि आपको ये पैराबोला इसका मुंह कहाँ को खुला रहेगा। अब ये प्लस y, इसका चिन्ह है प्लस y, तो ये प्लस यानी y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर को इसका मुंह खुला रहेगा। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका चिन्ह है प्लस y, यानी प्लस y आपका कहाँ को होता है, ये ऊपर की साइड को, ये प्लस y है आपका। तो ये पैराबोला आपका, इसमें कोई कांस्टेंट अलग। तो प्यारे बच्चों, ये पैराबोला आपको ये मूल बिंदु से गुजरता है पैराबोला, लेकिन क्यों गुजरता है ये आप खुद देख सकते हो। मूल बिंदु के निर्देशांक आपके पास 0 0 होते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो आपके पास y बराबर 4 इंटू 0, तो दिस इम्प्लाइज 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है आपके पास। तो यानी ये मूल बिंदु से गुजरता है पैराबोला। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। ये पैराबोला मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये आपने सीख लिया है। अब देखिए मैं इसको प्लॉट करता हूँ, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पैराबोला ऐसा है और आपने देख लिया है कि इसका नाभि यहाँ पे को ये है s। नाभि की ज़रूरत तो है नहीं हमको फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाभि भी इसकी बता दी। s ये 1 पे है, s के कोऑर्डिनेट 0,1 है। अब ये पैराबोला में लाइन दे रखी है आपके, रेखाएँ दे रखी हैं y बराबर 2, y बराबर 4। ये दो रेखाएँ, y बराबर कॉन्स्टेंट जो रेखा होती है वो x अक्ष के समांतर होती है। तो x अक्ष के समांतर एक रेखा गई, ये y बराबर 2 रेखा है जो x अक्ष के समांतर है। ऐसी दूसरी रेखा y बराबर 4, ये फिर से x अक्ष के समांतर हो जाएगी, y बराबर 4। तो दो रेखाएं और x अक्ष के प्रथम चतुर्थांश, मतलब आपको प्रथम चतुर्थांश से ही मतलब है, चाहे x अक्ष का प्रथम चतुर्थांश कह लीजिए या y अक्ष का कह लीजिए, तो प्रथम चतुर्थांश आपका यही है। तो आपका क्षेत्रफल जो आपने निकालना है वो ये वाला क्षेत्रफल है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपने निकालना है। ये डार्क कर दिया मैंने, ये क्षेत्रफल आपने निकालना है। अब इसमें हम स्ट्रिप हमेशा जो ली जाती है, पिछले प्रश्न में हमने स्ट्रिप जो ली थी वो x अक्ष पर ली थी, तो स्ट्रिप हमेशा अक्ष पे लोगे तो आपका प्रश्न ज़्यादा इजी पड़ेगा। हमेशा अगर मैं लेने को इस लाइन पे भी ले सकता हूँ स्ट्रिप, लेकिन मैं अगर x अक्ष पे लूँगा वो मेरे को प्रश्न ज़्यादा आसान पड़ेगा। और अगर मैं इस लाइन पे लूँगा तो वो कैसे चेंज हो, हमारा प्रश्न चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो फिलहाल प्रश्न को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, ना कि कठिन। तो हम या तो स्ट्रिप x अक्ष पे लेंगे या स्ट्रिप y अक्ष पे लेंगे। इस प्रश्न में हमें x अक्ष नहीं मिल रहा है, बल्कि x के समांतर एक रेखा मिल रही है, तो इसे छोड़ देंगे हम कि x अक्ष पे स्ट्रिप लेंगे, हम स्ट्रिप y अक्ष पे ले लेंगे। तो अब देखिए बच्चों, ये मैंने स्ट्रिप ले ली, ये हमारे पास स्ट्रिप आ गई। इस स्ट्रिप की, अब चूंकि ये स्ट्रिप y अक्ष पे है तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई dy होगी, ना कि dx होगी। ये स्ट्रिप की चौड़ाई आपके पास dy हो जाएगी इतनी, और ये स्ट्रिप की लंबाई x के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ एक बिंदु ले लिया मैंने जिसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस आपके x हो जाएगी, इतनी dy हो जाएगी। ये बिंदु ये वाला है, P बिंदु, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसका एरिया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये आयत, ये छोटा सा आयत बना है आपके पास, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x लंबाई गुणा चौड़ाई x dy। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। और ये आयत कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इस लाइन से, यानी y बराबर 2 से इस लाइन तक, y बराबर 4 तक। तो आपके पास अब हमें x कहाँ से मिलेगा,
एक्स, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर बराबर 4y थी, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2y की घात 1/2 या 2 रूट y कह लेते हैं, इस तरीके से। अब प्रथम चतुर्थांश में पहले भी मैंने समझाया था आपको कि प्रथम चतुर्थांश में अगर हमने लेना है क्षेत्रफल तो हमारे पास 2 से 4 के बीच में एरिया निकालना है। प्रथम चतुर्थांश में हम धनात्मक लेंगे, इसके विपरीत अगर हमें इस चतुर्थांश की बात करनी होती तो ये ऋणात्मक हो जाता है, x यहाँ पे को नेगेटिव होता है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, तो इस चतुर्थांश की बात हो रही है तो प्लस लेंगे हम इसको, यानी 2 रूट वाई डी वाई, ये वाला डी वाई है, ये x की वैल्यू है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 4 रूट वाई डी वाई। अब हम इधर हल करते हैं इसको, हमारे पास ए क्षेत्रफल था, मैं इसको फिर से उतार दे रहा हूँ, 2 से 4 रूट वाई डी वाई, तो 2 आ गया, रूट वाई वर्गमूल वाई का समाकलन अभी इससे पहले प्रश्न में निकाला था आपने, तो ये होता है y की पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट है 2 से 4 के बीच में, तो ये हो गया 2 इंटू 2/3, ये उल्टा हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा y रूट वाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 से 4 के बीच में, तो ये हो गया 4/3, और ये आता है आपके पास y रूट वाई 4 रूट 4 माइनस 2 रूट 2, इसको लिख सकते हैं हम 4/3, 4 रूट 4 का मतलब 2 हो गया, तो 2 4 जा 8 हो गया, माइनस 2 रूट 2, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन लिया तो 2 चक्को 8/3, ये हो गया 4 ऋण वर्गमूल 2, इतना वर्ग इकाई। आप चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो इकाई। बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से सीखना है, एक एक प्रश्न हम बता रहे हैं, और क्योंकि ये एग्जाम में भी, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न या 4 नंबर का प्रश्न की लेंथ के हिसाब से पूछा जाता है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको सुविधा होगी करने में।